एक युवक अपने आलसी स्वभाव से बहुत परेशान था। एक बार जब गौतम बुद्ध उसके गांव में आए तो वह उनसे मिलने गया और बोला, तथागत, मेरी मदद करें। मैं अपने आलस्य से बहुत परेशान हूँ। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मुझे इस आलसीपन से छुटकारा मिल जाए। तथागत ने उस युवक से पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम आलसी हो। युवक बोला, ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जानने वाले हर इंसान की मेरे बारे में यही राय है कि मैं आलसी हूँ, फिर चाहे वह मेरे परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो या मित्र हो। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या होता है? युवक बोला, नहीं, मैं ये तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि आलस करना अच्छी आदत नहीं है और इसकी वजह से मुझे जीवन में कई तकलीफों का सामना करना पड़ा है। तथागत बोले, तुम जिस तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते हो उसे पहले समझ तो लो, जिससे तुम्हारा उस तकलीफ से छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। युवक बोला, तथागत, आप विस्तार से इस बारे में मुझे बताइए। मैं हर कीमत पर इस आलस की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, आलस्य हमारे मन की उपज है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है। एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है और यदि यह ऊर्जा हमें सजीव चीज़ों से मिले, यानी कि जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप से हमें भोजन के रूप में मिले, तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं। बुद्ध ने अपने शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इनके उठने, बैठने, चलने के तरीकों पर ध्यान दो। क्या तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है? युवक कुछ समझ नहीं पाया। तब तथागत बोले, मेरे शिष्य जब बैठते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके पैरों के बीच संतुलन रहता है और जब वे सोते हैं तो अपने शरीर को शिथिल रखते हैं। ऐसा करने से उन्हें अच्छी नींद आती है। युवक बोला, लेकिन नींद तो आलस का ही एक रूप है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर तब जबकि आवश्यकता से अधिक नींद ली जाए। तथागत ने कहा, यदि तुम कम मात्रा में नींद लोगे तो अगले दिन थकान महसूस करोगे और ऐसा करने से तुम शरीर में ज्यादा आलस्य महसूस करोगे। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद न ज्यादा लो ना ही कम, एकदम सही मात्रा में नींद लेना अति आवश्यक है। युवक बोला, तथागत, हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं उन कामों के प्रति हमारे मन में यह डर और धारणा बैठ जाती है कि हम अगर फिर ये काम करेंगे तो असफल ही होंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को ये समझाना होगा कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। तथागत बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है, हम आलसी नहीं होते, पर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका आलस का स्वभाव होता है और ऐसे लोगों का साथ करके हम में भी वही गुण आने लगते हैं। लेकिन इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत आसान है। कामचोर और आलसी लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों का साथ करो जो मेहनती है, लगन से अपना काम करे और तुम्हें भी कुछ सिखा पाए। तथागत ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह आलस्य का सबसे बड़ा व मुख्य कारण है काम को कल पर टालना। यह कारण किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे सरल उपाय है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी किया जाए। बुद्ध ने युवक से एक प्रश्न करा, मान लो अगर तुम रेगिस्तान में भटक गए हो
और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं जल्द ही किसी आसपास के गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिल जाए। बुद्ध बोले, अगर बहुत तलाश करने पर भी पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं फिर भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई और विकल्प होगा ही नहीं। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। बुद्ध बोले, अब मैं तुम्हें पांचवा कारण बताता हूँ। ऐसा समझो तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है जिसे तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तभी तुम्हें दूर से डाकू तुम्हारी तरफ आते दिखाई देते हैं। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अब भी आलस करके वहां बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? युवक बोला, मुझे वहां से दौड़ना ही होगा, नहीं तो मेरी जान और सोना दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। तथागत बोले, मतलब तुम्हारे पास एक ठोस कारण था वहां से दौड़ने के लिए। यही आलस का पांचवा कारण है, किसी भी काम को करने के लिए ठोस कारण न होना। वह आलसी युवक गौतम बुद्ध के बताए हुए कारणों से संतुष्ट हुआ और बोला, तथागत, अब मैं आलस्य के कारणों के बारे में अच्छे से जान चुका हूँ और मैं इन कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों, ये केवल उस युवक की नहीं बल्कि हर उस इंसान की परेशानी है जो आलस का अनुभव करते हैं। उम्मीद करती हूँ यह कहानी सुनने के बाद आप भी इन कारणों को समझकर अपने आलस्य को दूर करने में कामयाब होंगे।